राम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सभी पुण्य आत्मा, ये एक ऐसा प्रश्न, ये एक ऐसी समस्या जो बंदरों के सामने है, वही हमारे सामने है। हमें संत महात्मा खूब मिले, हमें तीर्थ बहुत मिले, हमें मनुष्य शरीर मिला, और गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत है। बताओ, अगर संत ने कह दिया इस देह में हरि मिलत है, मिल गए हरि? उन्होंने कहा यही समस्या है, कहने से क्या मिलेंगे। हमने कितना विश्वास किया, कितनी दृढ़ता थी हमारे अंदर। बंदरों को लगा कि चमत्कार हुआ, पर हुआ उल्टा। आप हम लोग भी, नतीजा ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं मिला। तो सारे बंदर सोचने लगे पहले हम सरोवर के किनारे थे, वहीं अच्छा था, कम से कम प्यास लगने पर उसका जल पीकर प्यास तो बुझा लेते थे। हम घर में थे तो बहुत अच्छे थे, कम से कम प्यास लगने पर जल पीकर प्यास बुझा लेते थे। बुझाने का कोई उपाय था, केवल जल देखे और प्यास। अब तो जल देख रहे हैं, सागर ही सागर है, जल देखो और प्यासे मरो। इसका तात्पर्य क्या? यही ईश्वर की करुणा के दो रूप होते हैं, एक मीठा और एक खारा। रामचरितमानस में दो गुफाओं की चर्चा आती है। एक गुफा में तो मैं आपको घुमा लाया। अब कौन अंतर्मुखी बनता है और कौन नहीं बनता, ये आपके अपने ऊपर है। आप अंतर्मुखी बनते हैं या नहीं बनते, मैं तो निवेदन कर सकता हूँ। भगवान की कृपा कभी खारे रूप में नजर आती है, हम घबरा जाते हैं, हाय राम हम बीमार पड़ गए, हमारे ऊपर भय आ गया, चिंता आ गई, शोक आ गया। ये खारे रूप में है कृपा ही जगाने के लिए, लेकिन हम नहीं समझ पाते। बंदरों की इस यात्रा में मिलने वाली दो गुफाएं, और यही आप हम लोगों के जीवन में आती हैं। बिल्कुल रामचरितमानस में ये किस लिए बताया गया, यानी आप हम लोगों को भगवान की लीला पढ़ने के लिए मिली है, अपने जीवन को पिक्चराइज करने के लिए मिली है, उसे अपने जीवन में कैसे उतारें, इसी बात का प्रतीक है। पहली गुफा उन्हें स्वयं प्रभा मिलती है, और वो कब मिली? जब वो हनुमान जी के पीछे चले, संत के पीछे चले, और जब वो समुद्र के तीर पर अपने को बैठा पाते हैं तो दूसरी गुफा सामने नजर आई। एक गुफा है खिलाने वाली और एक गुफा है खाने वाली। एक गुफा में स्वयं प्रभा मिली, वो मूंदव नैन कह रही है, और दूसरी गुफा में संपाति निकल के आया।
यानी स्वयं प्रभा तो कह रही है फल खाओ, और संपाति कहता है मैं तुम्हें खाऊंगा। स्वयं प्रभा कहती है तुम जल पियो, फल खाओ और मूंदो नैन, और ये संपाति कहता है मैं तुम्हें खाऊंगा। तो पहली गुफा जीवन की गुफा है और दूसरी मृत्यु की गुफा है। आप हम लोगों को जीवन मिला है, लेकिन हम इसको ऐसे ही गंवा रहे हैं, मिटाने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से ये जीवन समाप्त हो जाए। और दूसरी मृत्यु की, एक में जीवन का मीठा जल, ध्यान से सुनो, एक में मीठा जल भरा हुआ है, नैन मूंदोगे, भगवान का ध्यान करोगे आत्मज्ञान के बाद, इसमें मीठा जल है। और दूसरी मृत्यु के खारे जल की तरह हिलोरे उठ रही हैं। पर याद रखिए, ये मिठास और ये खारापन, ये जीवन और ये मृत्यु दोनों ईश्वर की करुणा के रूप में, केवल इसे समझने की आवश्यकता है। दोनों पे भगवान की कृपा है। आप कितना समझ पाते और कितना नहीं, मैं तो निवेदन करूंगा अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करने का कि जो आप और हम सबकी समस्या है वो कैसे मिटे। हम भगवत प्राप्ति के लिए शरीर में आए हैं, हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो, हमें भगवत प्राप्ति कैसे हो। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, पूरी ताकत लगा के समझने का प्रयत्न कीजिएगा। निवेदन मैं करूँगा सरल से सरल तरीके से, जिससे प्रत्येक जीव को, लेकिन फिर आपको बता रहा हूँ, जिसने मन बुद्धि लगाई, नतीजा ठन ठन गोपाल, पहले नोट कर लो। पहले बता रहा हूँ, जिसने बुद्धि का इस्तेमाल किया, मन का इस्तेमाल किया, नतीजा ठन ठन गोपाल निकलेगा। आप अपने गुरु, जिनको आप अपना गुरु मानते हो, आदर्श मानते हो, उनके चरणों का ध्यान करके, अपने मन बुद्धि को उनके चरणों में अर्पित करके अगर सुनोगे तो जीवन कारगर साबित होगा। बंदर सारे प्रारंभ में तो निराश हुए, पर संपाति ने अंत में उन्हें भक्ति देवी का पता बताकर, ये शरीर किस लिए मिला था, भगवान को पाने के लिए, मरने के लिए नहीं। हम यहाँ अमर होना चाहते हैं। अरे मृत्यु लोक में आए हैं तो मरेंगे तो सही। ऐसा है कोई संसार में जो आया और मरा ना हो? अगर आपको आत्मज्ञान हो जाए तो राम मरे तो मैं मरूं, ये शरीर मरण धर्म है, आप नहीं मरोगे। भक्ति देवी का पता बताकर आनंदित किया। जैसे हम लोगों को सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं, आनंदित कर दिया। तो इससे हमारे को सीता जी मिल गई, आनंद मिल गया? नहीं मिला तो नहीं, हमने तो खाली ये बात रट ली, इस देह में हरि मिलत है और देह मृत्यु की ओर जा रहा है। तो पहले स्वयं प्रभा के पास पहुंचकर आनंद मिला। इसी प्रकार यहाँ भी संपाति को देखकर डरते हैं, पर बाद में संपाति का संदेश सुनकर आश्वसित हो जाते हैं। संपाति भी बंदरों को यही संदेश देता है जो स्वयं प्रभा देती है। उसने कहा कि नैन मूंदो, स्वयं प्रभा ने, और संपाति देख लेता है कि बेचारे बंदर आंख बंद करना नहीं जानते। एक ही शब्द ध्यान दीजिएगा,
ये बंदर आंख बंद करना नहीं जानते, ये माया में लिप्त हैं, फंसे हुए हैं। तो उसने क्या कहा, देखो संपाति ने, वो जो समुद्र दिखाई दे रहा है, अब समुद्र तो सबको नजर आ रहा है। जैसे आप और हम लोगों को अगर कोई कहे ये संसार नजर आ रहा है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आ रहा है। अब कोई कहे उसी में, समुद्र में ही दूर तक दृष्टि डालो, अशोक वाटिका भी नजर आएगी, और वहां अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। अब आप बताइए, ना तो आंखें खोलना जानते, ना बंद करना, ये विश्वास नहीं कर सकते हम। इस देह में हरि मिलत हैं, ये सारा संसार भगवान का है, नहीं ऐसे कैसे मान लें। सारा वृंदावन मंदिर नहीं है, हम तो कहेंगे ये मंदिर है, जहां हम जाके दर्शन कराए वो मंदिर है। हमारी आंख क्या देख रही है, बाहर तो चाट पापड़ी की दुकान है, ये पेड़ की दुकान है, ये लस्सी की दुकान है। हमने आपसे निवेदन किया, पूरी सृष्टि में एक सुई के नोक जितनी जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है, लेकिन कौन विश्वास करे। हाँ, सुन लेते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह बराबर मौजूद है, देखने वाली दृष्टि नहीं है। बताओ, ना तो हम नैन मूंद कर सकते, अंतर्मुखी नहीं हो सकते, ध्यान नहीं कर सकते कि मैं कहाँ मेरा कहाँ। और जब कहा जो दिख रहा है समुद्र, इसी से दूर, इसी में रास्ता है, अशोक वाटिका, अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। तो कहने का तात्पर्य, हम जीव ना तो आंखें खोलना जानते, ना बंद करना जानते। हम आंख खोलेंगे भी तो क्या देखेंगे, ये मेरा घर है, ये मेरा घर नहीं है। देखो कितनी विचित्र चीज है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा गांव है, ये मेरा गांव नहीं है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार नहीं है। ये हमारी दृष्टि है। अब आप बताओ, ये आंख बताती है ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। आंख का काम तो देखना है, आंख के पास थोड़ी ये पता है ये कौन अपना कौन पराया है। ये तो आपके पापी मन में भरा हुआ है, ये मेरा नहीं। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो कितनी दूर तक देखेंगे, अंदर नहीं देख सकते, दूर नहीं देख सकते, तो अपने आप घबराहट होगी। तो संपाति गीत था, वो समझ लेता है। अब जैसे संत महात्मा, गोपियां कहते हैं, जित देखूं तित श्याममयी है। हमारी आंख जिसे देखती है वो श्याम है। एक ऐसे ही गुजरात से, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ही गुजरात से दो भाई पटेल आए वृंदावन में। कोई संत सुना रहा था कि वहां कण कण में भगवान व्याप्त है। वो अपने घर से पैसा चुरा कर आए कि चलो भगवान के दर्शन कराते हैं। और जब वृंदावन आए, यहाँ ठगों ने उनके पैसे भी चुरा लिए। वृंदावन में ठगों की कमी नहीं है, पैसे चुरा लिए। और जब पैसे चुरा लिए, इधर उधर भटकते रहे, मंदिरों में जाते रहे, कहीं भगवान नहीं मिले। निराश होकर एक भाई तो वापस लौट गया कि साहब झूठ बोलने की बातें हैं, कहीं कोई भगवान नहीं है, चलो वापस। कम से कम घर में थे तो खा पी तो रहे थे, मौज से रह रहे थे, यहाँ कुछ नहीं मिला। दूसरा भाई कहता है, नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। एक दिन वृंदावन में यमुना तट पर केसी घाट पे बैठा हुआ
उसने क्या सोचा, वापस जाने से तो बेहतर है मर जाना। उसने मन ही मन डिसाइड किया कि मैं मर जाऊंगा, बस अब खाने के लिए पैसा नहीं, भीख मांग के पेट भरना पड़ रहा है यहाँ पर, कब तक भीख मांगता रहूंगा। जैसे ही उसने मरने का ख्याल किया, देह को मिटाने का ख्याल किया, तुरंत आकाश मार्ग से बछिया चलती हुई, गैया चलती हुई नजर आई। वो देख के दंग रह गया, अरे ये सामने क्या नजर आ रहा है। शाम का समय, जब सूरज अस्त होता है, गोधली बेला का समय, जब भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वापस आते थे गोकुल में, तो धूल उड़ा करती थी और उस धूल को देख करके गोपियां समझ जाती थी कि अब कृष्ण और बलराम आने वाले हैं। जब उस पटेल ने देखा तो देख के दंग रह गया कि बच्चों की टोली भी साथ आ रही है। अब मन में विस्मय हुआ कि ये कौन भगवान हो सकता है, कैसे पहचानूं, मैं तो जानता नहीं, ये तो बहुत सारे बालक हैं। तुरंत जब बच्चों की टोली उस पटेल के पास से गुजरने लगी तो भगवान की लीला देखो, एक बच्चे ने उसका हाथ पकड़ा और उठा के अपने साथ ले चला, दूर ले जाकर नदी के किनारे छोड़ दिया। बस विश्वास हो गया कि आज जो मैंने देखा पहले नहीं देखा था। हम शरीर को बचाने में लगे रहते हैं, पाने की चिंता इतनी नहीं है भगवान को जितनी शरीर को बचाने की चिंता है। और सबको पता है मृत्यु लोक में हम आए हैं। मृत्यु लोक में का मतलब है आए हो तो मरने के लिए, मरना तो है ही, लेकिन किसके लिए आए थे उसका पता नहीं। तो संपाति समझ गया, जैसे स्वयं प्रभा ने तो कहा मूंदो नैन, तो संपाति समझ गया मैं तो गीध हूं, मेरे पास दूर दृष्टि है, मैं बहुत दूर तक देख सकता हूं, लेकिन ये दूर तक नहीं देख सकते। आप और हम लोग कहाँ तक देख सकते हैं? आप सोच के देखो, थोड़ी दूर तक। डॉक्टर बताता है, सामने आईज टेस्ट करता है, ये दिख रहा है क्या? हम वो पढ़ लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है, चश्मा लगा करके भी, क्योंकि दिव्य नेत्र तो हमारे बने नहीं। गीत समझ गया, मैं देखूं तुम नाही, गीदई दृष्टि अपार। क्या बताओ, अब ध्यान से समझो, संत में और हम में क्या अंतर है। रामचरितमानस क्या कह रही है? मैं देखूं तुम नाही, गीदई दृष्टि अपार। आप भी कहेंगे हाँ ये बात तो हमें समझ आती है, गीद आकाश से मरे हुए जानवर को नीचे देख लेता है। हमने इन बातों पर तो विश्वास किया, लेकिन संत भगवान को देख लेता है, वो हम विश्वास नहीं कर सकते। एक एक शब्द ध्यान देना, संत भगवान को देख लेता है, गोपियां भगवान को देख लेती थी, इस पर हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। हाँ, गीत की बात को हम मान सकते हैं। क्यों? हम अपनी बुद्धि से यही समझ पाए आज तक कि गीत की दूर दृष्टि होती है, वो आकाश से मरे हुए जीव को नीचे देखता है और नीचे उतर के अपना भोजन उठा के चला जाता है। और संपाति क्या कह रहा है? मैं देखूं तुम नहीं, गीदई दृष्टि अपार। यही संत में और हम में अंतर है। देखिए, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, जो समस्या बंदरों की थी, जो समस्या हम सब की है, यही हम सब की जीवन की समस्या है, उसका हल करने का प्रयत्न करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार भगवान का कीर्तन करेंगे।
श्री राम जय जय राम